हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, बहुत से बच्चे ये चीज़ कह रहे थे कि मैम स्क्वायर रूट जो है उसको एक बार उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम निकालते हैं, एकदम छोटा सा एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें क्या है रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है बेटा कि हम स्क्वायर रूट कैसे तुरंत निकाल सकते हैं। देखो, स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम एक उस तरीके से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। प्लस जब बात आती है आपके 4 डिजिट्स की, तब आपको प्रॉब्लम होता है क्योंकि 4 डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली 4 डिजिट्स के ही नंबर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक मतलब एकदम आराम से तुरंत इतने छोटे से पेज में आप कैसे निकाल सकते हो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। जनरली जो है क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारे 4 डिजिट्स टू 5 डिजिट्स ऐसे नंबर्स के क्या है हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आपके लेवल पे मैक्स टू मैक्स 4 डिजिट या 5 डिजिट तक का जो है, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछता है। तो मैं आज आपको दोनों करके दिखाऊंगी कि हम 4 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और हम 5 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो तैयार हो जाइए सारे बच्चे फटाफट से शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए। सबसे पहले क्या होता है हमारा, इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट क्या है मैम, एक बार वो बता दीजिए। तो बिल्कुल आपको सबसे पहले वो 2 कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है आपको इसमें, वो आता है आपके लास्ट डिजिट का। वो क्या है, आपके लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। ये लास्ट डिजिट क्या होता है मैम, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना दे रही हूँ कि लास्ट डिजिट क्या होता है। देखो, जब मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आता है 1। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 4। जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 9। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा आता है 16। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आएगा 25। ठीक है, और हम जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आएगा 36। 7 का स्क्वायर करने पे आता है आंसर 49। 8 का स्क्वायर करने पे आंसर आता है 64। 9 का स्क्वायर करने पे आंसर आता है 81। और 10 का स्क्वायर करने पे कितना आंसर आता है 100। हमें सिर्फ इतना ही जरूरत है, हमको अगर इतना पता है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि मेरा 1 जो है वो किस किस नंबर के लास्ट में आ रहा है। मतलब मेरा जो 1 है वो किसके किसके लास्ट में आ रहा है, एक मेरा 1 में है और एक मेरा 9 में है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो भी मुझे लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 1। लास्ट डिजिट मुझे क्या मिलेगा 1। यहां हम लिखेंगे लास्ट डिजिट। देखो लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट मेरा ये है और कौन कौन सा नंबर में आ रहा है। ठीक, आपको ऐसे एक कॉलम जो है वो अपने पास रखना है जिससे आपको ये पता चले कि आपका लास्ट डिजिट मतलब स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट आपका क्या आता है। तो अगर मैं 1, अगर मुझे लास्ट डिजिट 1 चाहिए तो अगर मैं 1 और 9 का स्क्वायर करूंगी तो मुझे 1 मिल जाएगा लास्ट डिजिट। ठीक है, अब देखो 2, आप देख सकते हो 2 किसी में भी नहीं आता, मतलब आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 2 नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन देता है, कहता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट नहीं है, जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको लास्ट डिजिट 2 दिख जाता है तो आप ऑप्शन तुरंत सही करिएगा विद इन अ सेकेंड। ये आपका ट्रिक है कि आप 1 सेकेंड में तुरंत सिर्फ लास्ट डिजिट देख के क्या कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, देखो 3 बता दो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे आपको 3 मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा। 4, यस मैम मिलेगा, एक 2 में मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा 8 में मिलेगा। एक 2 में मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा 8 में मिलेगा। 5, यस मैम मिलेगा, 5 में मिलेगा। ठीक, 6 मैम 6 कहाँ मिलेगा, देखो 4 में मिलेगा और 6 में मिलेगा, 4 में मिलेगा और 6 में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि आपको 7 कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका आप स्क्वायर करिए और आपको क्या आ जाए 7 लास्ट डिजिट मिल जाए। 8 मैम 8 कहीं मिलेगा, देख लेते हैं 8 कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मैम, 8 भी हमारा नहीं मिलेगा। 9 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 3 का आप स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है 9, और आप 7 का भी करते हो तो आपको क्या मिलता है 9 लास्ट डिजिट। ये हमारा लास्ट डिजिट है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद मैम 0 बिल्कुल मिलेगा। 0 आप जब 10 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है 0, मतलब आप अगर 0 का ही स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है, इसके आगे क्या है नंबर आपके हो सकते हैं। ठीक, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है। अगर आपको इतना पता है या आपको अगर ये समझ में आ गया तो आ जाइए, मैं आपको क्वेश्चन से बताती हूँ कि हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आपके लिए एक सुंदर सा प्यारा सा 4 डिजिट का एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। ठीक है, देखो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन जो मैं ले लेती हूँ आपके लिए वो है 5184। किसका नंबर है 5184, 5184। आप देखिए ये है मेरा क्या नंबर। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 5184 हम लिख लेते हैं। ठीक, हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। हम क्या निकाल रहे हैं भाई, हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट देखो क्या होता है, स्क्वायर टर्म क्या बता रहा है, स्क्वायर मतलब दो डिजिट, दो डिजिट क्या है इसमें हमारा जो है दो डिजिट का हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें दो दो नंबर्स का क्या करूंगी, पेयरिंग बनाऊंगी। ठीक, तो हम यहाँ पे फिर से उस नंबर को लिख लेते हैं 5184। मैं यहाँ पे इनकी क्या कर लेती हूँ, दो दो नंबर्स की पेयरिंग कर लेती हूँ, एक 84 एक 51। पीछे से हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे से हम कभी भी पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे हम पीछे से करेंगे। ठीक, यहाँ तक हम सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मैम मैंने सिर्फ क्या किया, पेयरिंग किया है, दो दो डिजिट्स को क्या किया, मैंने सिर्फ बांट दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है मेरा। मेरा लास्ट डिजिट क्या है भाई, मेरा है लास्ट डिजिट 4। क्या है मेरा लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट है मेरा 4। मुझे ये बता दीजिए कि 4 हमारा किस नंबर के स्क्वायर करने पे आता है। तो हमें पता है कि मैम हमारा जो 4 है ना वो 2 का स्क्वायर करने पे आता है, और एक हमारा किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से कि हमारा जो 4 है वो 8 और 2 का स्क्वायर करने पे आता है। मतलब 8 का स्क्वायर करने पे और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है मेरा 4। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ कि मेरा जो 4 है वो 2 और 8 पे आ सकता है। किस पे आ सकता है, 2 और 8 पे आ सकता है। तो मेरा जो नंबर है 5184, जिसको मैंने डिवाइड किया था 2 नंबर्स में, इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा हमारा, इसमें देखो हमारा जो आंसर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा या जो दूसरा डिजिट होगा, ये हमें दो डिजिट का ही सिर्फ ये स्क्वायर होगा, उसमें ये जो दूसरा वाला डिजिट होगा यहाँ पे या तो 2 आएगा, यहाँ पे या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा 8 आएगा, या तो 2 आएगा या तो क्या आएगा 8 आएगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो आपका ये कोई भी नंबर हो, मान लो ये कोई भी नंबर हो, जब हम स्क्वायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को लिख के, मान लो यहाँ पे आपका कोई भी डिजिट है, लेकिन अगर हम इसी को लिख के क्या करते हैं, हम वापस इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 कितना 4, आपका लास्ट डिजिट क्या आ जा रहा है 4। सेम हम इसके लिए भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 8 इंटू 8 कितना होगा 64, जिसमें आपका 4 लिख दोगे आप, 6 क्या आ जाएगा आपका कैरी। तो दोनों में ही आपका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4, दोनों में ही आपका क्या आ रहा है लास्ट डिजिट 4 आ रहा है। तो अगर किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत है कि मैम इसका कॉन्सेप्ट एक बार बता दो, 2 या 4 ये किस तरीके से, तो मैंने आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे कितना आ सकता है। ठीक, ये मैं अब हटा दे रही हूँ, ये आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे मैम, अब यहाँ वाली डिजिट तो बता दो, क्योंकि 2 तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 2 आ सकता है, 22, 32, 42 ऐसे तो बहुत से नंबर हैं, तो हमें क्या समझ में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आओ, अब आप आगे जो देख रहे हो 51 आप देख रहे हैं। अब आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है, ऐसा नंबर जो स्क्वायर हो लेकिन वो 51 से छोटा हो और एक 51 से बड़ा हो। तो मुझे आप बता दीजिए ऐसे दो नंबर जो 51 से छोटे हो और 51 से क्या हो बड़े हो। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, जब आप 7 का स्क्वायर करते हो तो 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, कितना आता है 49, और आप 8 का स्क्वायर करते हो कितना आता है 64। ये है हमारा 7 का स्क्वायर, ये है हमारा 8 का स्क्वायर। ठीक, हम हमेशा नंबर छोटा वाला लेते हैं। क्यों मैम छोटा वाला क्यों लेंगे, देखो 7 है और मान लो 2 है, हम इसको वापस इसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहोगे मैम हम 8 भी तो ले सकते हैं। मैं कहूंगी बेटा ये जो है 72 होगा या 78 होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर होता है उससे जस्ट छोटा जो भी हमारे स्क्वायर होता है हम उसका नंबर लिखते हैं, हम उसका क्या करते हैं नंबर लिखते हैं। मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 51 से छोटा है, इसीलिए हम यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। ठीक है, मतलब मेरा आंसर जो है वो या तो 72 होगा या तो क्या होगा 78 होगा। ठीक, आप में से बहुत से बच्चों का सवाल आएगा मैम 8 भी तो लिख सकते थे। देखो जब आप 8 लिखोगे तो जब आप वापस से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका यहाँ पे 64 से ज्यादा चला जाएगा, वो नंबर 64 से ज्यादा चला जाएगा। इसीलिए हम कभी भी इस नंबर से बड़ा जो स्क्वायर होता है उसको हम देखते नहीं, उसको हम सिर्फ क्यों लिखते हैं बेटा, उसको हम इसलिए लिखते हैं कि अभी हम इन दोनों में बता पाए कि इन दोनों में कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक नहीं पहुंचना है, हमको करेक्ट भी बताना है। ठीक, सिर्फ इसलिए हम यहाँ पे इसको बड़े वाले नंबर को लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम देखते हैं कि मेरा जो 51 है वो किसके नियर है, 51 किसके ज्यादा पास है, 51 हमारा जो है वो किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है भाई। देखो 51 है और मेरा क्या है 49 है और क्या है मेरा 64 है। ठीक, 51 को हम बीच में रखते हैं। अब आप बताओ कि 51 49 के पास है या 64 के पास है। तो आप कहोगे मैम 49 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, मैम 49 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, सॉरी 2 ऐड कर दूं, 49 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 51,
और यहाँ आप कहोगे मैम इसमें मैं कितना ऐड करूं, तो यहाँ देखो हम 13 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, यहाँ हमको 13 ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे 61 मिलेगा। आप कहोगे मैम 51 जो है ना वो 49 के बहुत ज्यादा पास में है, तो जिसके ज्यादा पास होता है, देखो ये 49 मेरा किस साइड है, लेफ्ट साइड। 49 मेरा किस साइड है, लेफ्ट साइड है। और ये मेरा किधर है, ये मेरा है राइट साइड। ये मेरा किधर है, राइट साइड। आप देख सकते हो ये मेरा है जो है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, और मेरा ये क्या है, ये मेरा राइट साइड है। अगर मेरा लेफ्ट है तो ये मेरा जीत जाएगा। ठीक, कौन सा जीतेगा, 72 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हो जो लिख देते हैं कि 8 को आप ऊपर लिख सकते हो, 2 को आप नीचे लिख सकते हो। देखो हमारा क्या होता है, वो हमारा सही तरीका नहीं होता है लिखने का। क्यों सही तरीका नहीं होता है, जब भी हम स्क्वायर रूट का जो डिजिट्स है वो लिखते हैं, तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि हम 1 से उस नंबर को स्टार्ट करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। मतलब मेरा जो 2 है वो छोटा है 8 के कंपैरिजन में, इसीलिए मैं 2 को क्या करूं, पहले लिखूं। ये मेरा रूल्स कहता है, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे, और 7 तो हमारा दोनों में ही कॉमन है। अब हम देखेंगे कि मेरा लेफ्ट जीतेगा या राइट जीतेगा। लेफ्ट और राइट का कॉम्पिटिशन करने के लिए हम देखते हैं कि मेरा जो ये वाला नंबर है ये ज्यादा पास किसके है, 49 के या 64 के। जिसके ज्यादा पास आ जाता है वो वाली साइड क्या हो जाती है, जीत जाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल रूल्स है। अभी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो एक और एग्जांपल देती हूँ, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आप इसको थोड़ी बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार, तो आपको ये एकदम अच्छे से क्या हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ 3136 का। ठीक है, 2 डिजिट का एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, इसके बाद मैं एक 3 डिजिट का एग्जाम्पल लूंगी। क्वेश्चन क्या है, 3136। 3136। अब हमें 3136 नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 3136 हमने लिखा, 2-2 डिजिट्स क्या करो, डिवाइड कर लो। लास्ट डिजिट क्या है भाई, यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा है 6। देखो 6 हमारा कब कब आता है, 4 का स्क्वायर करने पे और 6 का स्क्वायर करने पे। मतलब मेरा जो 6 है वो या तो 4 या तो 6 के लास्ट डिजिट में आएगा। ठीक, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो ये आंसर है, मेरा ये जो आंसर है, इसका जो लास्ट डिजिट है, 2 डिजिट्स होंगे, इसमें या तो 4 होगा, या तो क्या होगा, या तो 4 होगा, या तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक, अब देखो मैंने 4 पहले लिखा है, मैंने 6 बाद में लिखा है। ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा क्या है, राइट साइड है। ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा वही रूल्स, क्या है रूल्स, 3136 हमने लिखा है मैम। अब इससे एक कम स्क्वायर, इससे एक ज्यादा स्क्वायर बता दो। ठीक है, तो देखो इससे ज्यादा जो होता है हमारा 36 होगा, दैट इज 6 का स्क्वायर, और इससे एक कम क्या होगा, 25, दैट इज 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। एज पर रूल्स मैंने क्या कहा था, इससे छोटा वाला जो नंबर होता है हम उसको यहाँ लिख देते हैं 5। इससे छोटे वाले नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हम नंबर वहां लिखते हैं। तो 54 होगा या 56 होगा, 54 होगा या 56 होगा, 54 होगा या 56 होगा। अब हमको देखना है कि 54 होगा या 6 होगा, तो हम देखेंगे 31 से ज्यादा पास कौन है, 31 से ज्यादा पास कौन है भाई। तो आ जाओ देख लेते हैं। ये हमारा रहा 31, ये रहा मेरा 25, और ये रहा मेरा 36। यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे, आपको आएगा 5 ऐड करने पे। ठीक, यहाँ पे आप देखो ऐड करने जाओगे तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। मेरा ये वाला जो नंबर है ये मेरा जीत जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 जोड़ना है। ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। इस बार मेरी कौन सी साइड जीतती है, इस बार मेरी लेफ्ट साइड जीतती है, क्योंकि मेरा 36 क्या है, वो मेरा ज्यादा पास है 35। 25 मेरा दूर पड़ेगा, 36 मेरा पास पड़ेगा। मेरा जीतता कौन सा साइड है, राइट साइड। तो मेरा आंसर क्या होगा, 56। मेरा आंसर क्या होगा, 56। होप कि आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, आपको इससे इजी ट्रिक नहीं मिलेगा। आप चाहो तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने से कुछ क्वेश्चंस लिखिएगा, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको इस क्या हो जाएगा, ये एकदम आराम से आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं 3 डिजिट्स पे। 15129। 3 डिजिट का मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके लिए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत है, आपको बताना है इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, 15129, सॉरी 15129। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। मैं 3 डिजिट का स्क्वायर रूट भी सेम वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 15129। ठीक, लास्ट के 2 डिजिट्स, स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स आप ले सकते हो। आप स्टार्टिंग के 3 डिजिट ले सकते हो। तो आप कहाँ चले जाओगे, 10 के बाद, क्योंकि देखो आप जब 10 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 100। 10 का स्क्वायर कितना आ जाता है भाई, 100। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, आप जब 3 डिजिट ले रहे हो तो आपका यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 से ज्यादा आएगा, मतलब 10 प्लस आएगा। ठीक, आप चाहो तो आप इसको 2 डिजिट 1 डिजिट करके भी ले सकते हो, लेकिन अभी क्या है 151 क्या है आपके लिए, तीनों एक साथ लेना ज्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे मेरा जो लास्ट डिजिट है
मेरा क्या है लास्ट डिजिट जो है 9, ये कब आता है? तो 3 और 7 का स्क्वायर करने पे क्या आता है मेरा? ये लास्ट डिजिट आता है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर होगा एक तो 3 हो सकता है और एक क्या हो सकता है 7 हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब मैम आप कहोगे, अब मैम आप एक बार बता दो 1519 में, अब मैंने ये ले लिया और ये, अब इस 151 से एक छोटा स्क्वायर रूट बताओ और एक बड़ा स्क्वायर रूट बताओ। ठीक है, 151 से एक छोटा स्क्वायर रूट बताओ और एक बड़ा स्क्वायर रूट बताओ। तो आप देखो 12 और 13 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। 12 का होता है 144 और 13 का कितना होता है 144 और 13 का होता है 169। ये 12 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देख लो 12 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 144 और 13 का स्क्वायर 169। ऑब्वियसली हम यहाँ क्या लिखेंगे 12, यहाँ हम क्या लिखेंगे 12। अब देखो या तो मेरा 123 आंसर होगा या तो मेरा 127 आंसर होगा। हम देखते हैं कि मेरा 151 के पास कौन सा है, 144 है या 169 है। चलिए देख लेते हैं कौन ज्यादा पास है। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो देखो यहाँ आएगा हमारा 18, कितना आएगा 18, मतलब आपने 18 प्लस करोगे तब आप यहाँ आओगे। अब इसमें हम देख लेते हैं कितना आएगा हमारा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 7। यहाँ हमारा देखो कितना आएगा, यहाँ हमारा कितना आएगा, यहाँ हमारा आएगा 7। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 7 आ रहा है और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 1, यहाँ पे हमारा आ रहा है 18। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैम हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये हमारा देखो लेफ्ट वाला जो साइड है वो हमारा जीत गया, ये हमारा राइट वाला जो साइड है ये हमारा हार जाता है, लेफ्ट साइड हमारा जीत जाता है। दैट इज 123 क्या होगा मेरा आंसर। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक था, बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा जो आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल बेसिक सा मेथड था। करना क्या था, मैं एक बार ये फिर से बता देती हूँ। हमने नंबर लिखा, हमने लास्ट 2 डिजिट से क्या किया, इसको बाइफरकेट किया। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक, तो हमने 2 डिजिट यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ 3 डिजिट निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मेरा जो 9 है वो लास्ट डिजिट में कब आता है। तो जब मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तब आता है और जब मैं 7 का स्क्वायर करती हूँ तब आता है मेरा 9 लास्ट डिजिट। ठीक है, तो या तो मेरा 3 यहाँ होगा या तो मेरा 7 होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 151 से एक छोटा स्क्वायर रूट क्या है और एक 151 से एक बड़ा स्क्वायर रूट क्या है। तो देखेंगे कि 144 है और 169 है। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 12 का होता है। तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, या तो मेरा 123 आंसर होगा या तो मेरा 127 आंसर होगा। इन दोनों में कंपटीशन करते हैं कि लेफ्ट राइट में कौन जीतता है। तो हम देखते हैं कि मेरा लेफ्ट वाला ज्यादा पास है या राइट वाला ज्यादा पास है। तो हमें पता चलेगा कि 144 जो है वो मेरा ज्यादा पास है। कैसे, देखो यहाँ पे 6 7 डिजिट आप प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 18 डिजिट प्लस करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि 7 जो है वो मेरा छोटा होता है और यहाँ पे हमारा 7 जो है वो पास में, मतलब 144 क्या है मेरे पास में, लेफ्ट वाली साइड मेरी जीत जाती है। तो 143 क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो यहीं तक हम रखते हैं अपना वीडियो। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट कैसे हम निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, थैंक यू सो मच।